हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग? आशा करता हूँ साथियों बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आपको इंतजार था मॉप अप राउंड काउंसलिंग का और वो आपका आ चुका है। अब शुरू हो चुकी है मॉप अप राउंड काउंसलिंग। किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है, कैसे कॉलेज फिल करने हैं, बाकी आप खुद बुद्धिमान हो, किस तरीके से करनी है मैं आपको केवल हिंट दूंगा प्यारे बच्चों, और पूरी डिटेल बताने वाला हूँ किस तरीके से काउंसलिंग करोगे, कैसे मॉप अप राउंड में कॉलेज फिल करनी है। बाकी आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करना, ना किसी के यूट्यूबर के बहकावे में आके, क्योंकि अब ये आखिरी मौका है प्यारे बच्चों। सोच समझ के चीजें करना। यदि इस बार कॉलेज मिल गई तो मिल गई, इसके बाद नहीं मिली तो पूरी 1 साल की टाल लगेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि मेरी तरफ से आपको जो आप उम्मीद लगा के बैठे हो वो पूरी चीज मैं आपको बताऊं, वो पूरी चीज मैं आपकी क्लियर करूं। जो आपके माइंड में डाउट चल रहा होगा वो डाउट मैं आपका क्लियर करूं। आप यदि नए हो इस चैनल पर तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आप इस चैनल पे पहले से वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रगणों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आखिरी राउंड बचा है। हर एक बच्चा, मैं ये चाहता हूं हर एक बच्चा सोच समझ के चीजों को फिल करे, सोच समझ के चीजों को फिल करे। आपको समय दिया गया है अभी, है ना? अब बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले बता देता हूं ऐसे भरे कॉलेज, कैसे भरनी है कॉलेज वो भी बताऊंगा। मॉप अप राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। वेस्ट कॉलेज में खाली अभी सीटें हैं मेरे मुन्ना। अब वो कौन सी सीट है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, वो आप किस प्रकार से देख सकते हो, कैसे काउंसलिंग करानी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको आना है एवीबीएमयू की ऑफिशियल साइट पे, और जो आपकी साइट ऑफिशियल वाली है वो ये आपको ओपन करनी है। और यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपके लिए जो पोस्ट रिजाइन, जो रिजाइन की हुई जो सीटें है, सीट मैट्रिक्स उनकी जारी कर दी गई है। किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, टोटल जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे स्कूल ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में 16 सीटें बची हुई है मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी 16 सीटें हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, मैं आपको दिखा देता हूं प्यारे बच्चों। यदि आपको ये चीजें नहीं दिख रही होगी तो आप अच्छी तरीके से देख लो एक बार। 16 सीटें आगरा में अभी खाली है। स्कूल ऑफ नर्सिंग यानी कि जो बरेली है प्यारे बच्चों, उनमें भी आपकी 10 सीटें खाली है। बरेली का जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल कॉलेज बरेली का है वो। बाकी मैं आपको पेन से दिखा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यानी कि बरेली वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में 10 सीटें खाली है। आगरा में 16 सीटें खाली है। वहीं पे गोरखपुर की बात करें, ठीक है, जीएनएमटीसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे 9 सीटें खाली है। रिजाइन की हुई जो अपडेटेड जो डाटा आया है वो आपको बता रहा हूं मैं। उसके बाद एलएलआर हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर की जो सीटों की संख्या है वो 16 सीटें खाली है लला। इसके बाद बात करूं तो यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है कानपुर का दूसरा, उसमें आपकी 9 सीटें खाली है। इसके बाद बात करूं जो केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसमें मेरे प्यारे बच्चों 19 सीटें खाली है। सीटों को बता रहा हूं, गवर्नमेंट को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे मुन्ना मुझे पता है यहां से तुम लोगों को सीट मिल सकती है। ये जो सीटें हैं गवर्नमेंट की, ये मिल सकती है आपको अभी भी। अब मेरे को दोबारा मैसेज मत करना, क्योंकि आप लोगों को मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं, जो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूं वो सारी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, और उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जो आपका बलरामपुर का है हॉस्पिटल लखनऊ का जो है पैरासाथी, उसमें आपका 4 सीटें खाली है, सबसे कम सीटें इसमें ही है। उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग जो आपका एसबीबीपी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यानी कि मेरठ का जो हॉस्पिटल है, उसमें आपकी लगभग 16 सीटें खाली है। उसके बाद आपकी जो आर SRNH यानी कि GNMTC जो प्रयागराज का है, उसमें भी आपकी 12 सीटें खाली है। तो इस प्रकार से जो आपकी सीटें हैं मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट में भी आपकी काफी सीटें खाली है अभी, बिल्कुल बहुत सीटें खाली है लाला अभी भी, है ना? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि यूआर वालों की कितनी सीटें खाली है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वालों की, एसटी वालों की, एससी वालों की। और भैया मैं सही बात बता दूं ना तो एसटी वालों के लिए एक भी गवर्नमेंट सीट खाली नहीं है। और यदि मैं बात करूं यूआर वालों की तो 1 2 5, है ना, 8 9 10 11 11 और 3 14, ठीक है, और 14 बिल्कुल। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे एससी जो आपकी ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए 14 सीटें खाली है गवर्नमेंट की अभी। आप अच्छी तरीके से इस लिस्ट को देख लेना, सीट मैट्रिक्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेना मेरे मुन्ना, यहां पर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी रिजाइन की गई जो डाटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकी प्राइवेट कॉलेज भी बहुत है, प्राइवेट कॉलेजों में भी सीटें बहुत है मेरे लाला, बहुत सीटें है, बहुत ही वो है। फीस भी काफी है भैया प्राइवेट की, याद रख लेना। यानी कि ये तो ठीक है यार, 2,47,000 ये तो ठीक है। फिर भी मैंने ऐसे ऐसे देखे 9 9 लाख 10 10 लाख फीस है उनकी, इसी में इसी लिस्ट में, पता नहीं अभी कौन से है। ये देखो भैया, ओहो पूरा काला चिट्ठा खोल रखा है ना? हाँ, तो ये भी काफी अच्छी फीस है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग अपना
कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट करें। मैं ये चाहता हूँ, अब मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉलेज फिल करने हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है, लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करना है ना। उसके बाद लॉगिन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट राउंड, पहले चरण क्लोज हो चुका है, दूसरा चरण क्लोज हो चुका है, तीसरा चरण आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे मुन्ना यहाँ पे क्लिक हर टू रजिस्टर पे क्लिक करो, क्योंकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनकी बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस कटवानी पड़ेगी 1500 रुपए। कैसे? इस पे क्लिक करोगे, जो डिटेल ये मांग रहा है वो डिटेल फिल करोगे, है ना। कर रखी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बोल रहा है ये क्लिक हर टू रजिस्ट्रेशन एंड पे फीस। तो आप लोग यहाँ से अपनी जो फीस है वो भी पे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, नहीं की है तो। अब सर जी ये करनी किसको है, ये फीस पे किसको करनी है वो भी देख लो भाई, किसको फीस पे करनी है वो भी आप लोग देख लो। चलो हाँ, पहली बात तो जो आपका मॉपअप राउंड है मेरे लाला, पहली बात तो जो आपका मॉपअप राउंड है वो आपका 28 तारीख से चालू हुआ, यानी कि आज से शुरू हुआ है। आज से शुरू हुआ है 28 तारीख से, कब तक चलेगा? 31 जुलाई तक चलने वाला है। 28, 29, 30, 31, 4 दिन का समय मिला है मेरे लाला आपको। 4 दिन का समय मिला है, तो आप लोग इन 4 दिन में, ठीक है, आप लोग इन 4 दिन में मेरे बचुआ याद रखना, 4 दिन में आप लोग अच्छी तरीके से सोच समझ के चीजें भरनी है, सोच समझ के चीजें भरनी है। और ये आपका जो सीट आवंटित होगी वो कब होगी? वो 2 अगस्त को होने वाली है। आप लोग सीट अलॉटमेशन जो स्वीकृति दी जाएगी, है ना, और प्रवेश प्रक्रिया के कॉलेज की रिपोर्टिंग के लिए वो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक दी जाएगी, 3 से लेकर 8 अगस्त तक। और प्रवेश की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 8 अगस्त ही रहने वाली है। 4 दिन तक आप लोग अपना यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो मेरे मुन्ना। दूसरी बात मैं तुम सभी को कर दूं कि आपकी कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं तो, है ना, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है, सर फीस किस किस को देनी है, कैसे कैसे फीस कटवानी है, ठीक है, वो चीजें मैं बता दूं तुमको, ठीक है। पहली बात यहाँ पे देख लेंगे, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी भी चरण में, पिछले चरण में भाग नहीं लिया है, वो साथी अब मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भाग लिया है और उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तीसरी बात, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में भाग लिया है और उन्हें कॉलेज भी मिल गया है ना, ठीक है, फर्स्ट राउंड प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण कर ली है और वो भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले अपने निर्देशित जो तिथि है, समय के भीतर अपने आवंटित जो सीट है उससे इस्तीफा देना होगा। यह चीज पहले हो चुकी है, तो इसमें यहाँ आप लोग कर सकते हो। मतलब कि 3 तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो। जिनको कॉलेज मिल चुका है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो भी इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक, जिन्होंने काउंसलिंग भी नहीं करवाई थी, स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग भी नहीं की थी, वो भी इस राउंड में भाग ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब कौन है जो इसमें भाग नहीं ले सकता? वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भाग लिया है और उन्हें सीट आवंटित की गई है, लेकिन उन लोगों ने उस सीट को छोड़ा नहीं है, इस्तीफा नहीं दिया है, तो वो साथी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब मेरे मुन्ना दूसरी बात मैं तुमसे करूं कि वो अभ्यर्थी जिनको सर जी फीस किन किन को कटवानी है ना, फीस किन किन साथियों को कटवानी है भाई? हाँ, ये लो भाई, बिल्कुल। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभ्यर्थी अधिकार यूपीजीईटी 2025 की वेबसाइट पर avvmu.education.in के माध्यम से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से है। पात्र अभ्यर्थी अपने मौजूदा लॉगिन के माध्यम से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थी को www.avvmu.education.in पर जाकर के अपनी यूपीजीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, जो कि मैंने तुमको बता दिया है, मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों को इस वेबसाइट पे जाना है, जो साथी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर जो साथी, अब फीस किनको नहीं देनी, फीस किनको नहीं देनी, मेरी बात सुन लो। फीस उनको नहीं देनी जिनको फर्स्ट में उन्होंने कराई, नहीं मिला, सेकंड में उन्होंने कराई, नहीं मिला, इन साथियों को फीस अब नहीं देनी, थर्ड में भी इनकी फ्री होगी। जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको, अब जिनको कॉलेज मिल गया है और उन्होंने कैंसिल कर दिया है, अपनी मनमर्जी चलाई, तो उनको फीस देनी पड़ेगी। इसके आगे देख लो, भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 500 रुपए का जमा कराना होगा, ठीक है, गैर वापसी है जो की है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में पंजीकरण कराया है और उन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। मैंने भी तो यही बोला, वो बच्चे जिन्हें फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है, उन साथियों को
जिन्होंने काउंसलिंग कराई लेकिन फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, वो साथी यहाँ पे 500 रुपए नहीं देंगे। लेकिन जो साथी जिनको पहले कॉलेज मिल चुकी है और उन्होंने कैंसिल कर दी थी, या फिर वो सीट से इस्तीफा देकर के आए हैं, या फिर उनको कॉलेज मिल गई थी लेकिन उन्होंने डिसलाइन कर दी थी, वो साथी अब दोबारा से जो है क्या करेंगे, वो मेरे प्यारे बच्चा दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो है 500 रुपए का चालान कटवाएंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपके लिए सारी चीजें हो गई, और आपको मैं यहाँ पे वो भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें लगने वाली है। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। उसके अलावा एएनएम मार्कशीट लगेगी, यदि आपने किया है एएनएम तो, ठीक है, यदि आप लोगों ने एएनएम किया है तो। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा यूपीजीटी भरी हुई प्राथमिक जानकारी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, पता आदि स्वचालित रूप से पहले ही भरी हुई होगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। कहाँ गया था वो? हाँ, ये रहा ना। जैसे ये है, ये कोई किसी का मैंने फॉर्म निकाला है, तो उनकी जो डिटेल पहले से ही भरी हुई है, उनकी डिटेल पहले से ही भरी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें लिख रही है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं की अंक तालिका अपलोड नहीं की थी, आपका अपेयरिंग आया था उस टाइम पे, आपका रिजल्ट नहीं आया था फॉर्म भरते टाइम, वो साथी अब अपनी 12th की जो मार्कशीट है, वो अब 12th की मार्कशीट आपके पास आ गई होगी, वो साथी 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपडेट कर दे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके साथ अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, एएनएम यदि आपने किया है तो एएनएम की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा जो अपना मूल निवास है, अपना निवास उत्तर प्रदेश राज्य है या नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। अल्पसंख्यक स्थिति में ईसाई है, जैन है, मुस्लिम है, लागू नहीं होता तो ये अपडेट करना होगा आपको, ठीक है। निम्न जो है विवरण आपको प्रमाण पत्र सहित अपलोड करना होगा। निवास स्थिति यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अल्पसंख्यक दर्जा, ठीक है, यानी जो आपके माइनॉरिटी स्टेटस है वो आपको लगाना पड़ेगा। श्रेणी उपश्रेणी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेवारत यदि एएनएम हो आप, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। अब ये चीजें छोड़ता हूं मैं प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉलेज प्रकार किस प्रकार से आपको फिल करनी है, कॉलेज आपको किस प्रकार से फिल करनी है दोस्त, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। कॉलेज आपको किस प्रकार से फिल करनी है, मॉपअप राउंड में कॉलेज किस प्रकार से फिल करें सर, सबसे बड़ा डाउट आपका यही होता है ना। अब बता देता हूं मैं आपको, अब एक बहुत बड़ी रामबाण चीज बताने वाला हूं, ध्यान से देखना और ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है। किसी के बहकावे में, किसी भी यूट्यूबर के कहने में, या फिर सुनो सबकी करो मन की, वो वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो सबका, कोई कैसे बता रहा है, कोई कैसे बता रहा है, सब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना वही है जो आप अपने माइंड से करो, क्योंकि लास्ट मौका है, इसके बाद कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं सीधी बोलता हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कैसी भी कोई हिंट दे दे, कोई किसी भी तरह का चीजें बता दे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यदि आप लोगों की परसेंटेज, यदि आप लोगों की परसेंटेज 75 है या 75 से प्लस है, अब मेरे को मैसेज करेंगे सर हमारी 75 है, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। मैं अभी बता रहा हूँ, दोबारा मैसेज मत करना, मैं मैसेज से पहले ही परेशान हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खुद टीम नहीं है, मैं चीजों को रिप्लाई देने में समय लगता है, मेरे पास कम टीम है, तो वो चीजें बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है। तो 75% है आपकी, या फिर 75 प्लस है आपकी, तो आप लोग गवर्नमेंट ही फिल करना। जो चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट ही मिले, नहीं तो कॉलेज नहीं मिले, वो साथी इसमें केवल गवर्नमेंट फिल करना। दो तरह के ऑप्शन आते हैं। और जो साथी चाहते हैं कि सर हमको कॉलेज मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट मिलनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलती है किसी कारण से तो हमको प्राइवेट मिलनी चाहिए, वो साथी इसमें 2 प्राइवेट भी फिल कर देना, ठीक है। कितनी? 2 कॉलेज प्राइवेट भी फिल कर देना है आपको, जिनको कॉलेज चाहिए। और वो 2 कौन सी? जो बहुत बढ़िया हो, जिनकी फीस बहुत बढ़िया हो, आप सीट मैट्रिक से अच्छी तरीके से चेक कर लो। और दूसरी बात करूं, जिन साथियों की 65 प्लस है, जिन साथियों की 65 प्लस है, वो साथी चाहते हैं सर गवर्नमेंट मिल जाए, बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो हमको कॉलेज तो मिल जाए कम से कम। उन साथियों को गवर्नमेंट फिल करनी है, गवर्नमेंट तो सबको फिल करनी है। और ये मत कर देना एक कॉलेज फिल करके छोड़ दो, सर हमको तो यही चाहिए इसलिए हमने यही कॉलेज फिल की थी, बहुत गलती कर रहे हो ये यूपी वालों की सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत बच्चों ने किया है ऐसा, एक कॉलेज फिल करते हैं, सर हमको यही कॉलेज चाहिए इसलिए एक कॉलेज फिल किया है, सबसे बड़ी गलती है ना। और इसके बाद आपको 5 कॉलेज प्राइवेट फिल करनी, ज्यादा नहीं, 5 कॉलेज जो सबसे मनपसंद हो, सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो आपको। फीस अच्छी तरीके से सबकी देख लेना, आसपास होना चाहिए। यदि आप लड़की हो तो आपको मैं बता दूं, सबसे आसपास की कॉलेज देखना, दूर की कॉलेज देखने की कोई जरूरत नहीं है। घर से आ जा सको, या फिर कहीं आसपास हो, मान लो कोई 10-20-50 एरिया के किलोमीटर के अंदर आता हो। अब ये नहीं कि तुम लोग 300 किलोमीटर उधर पहुंच गए, 150 किलोमीटर पहुंच गए, 160 किलोमीटर पहुंच गए, है ना, ज्यादा नहीं, केवल 50 किलोमीटर के दायरे में आ रहा हूँ, चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी बाद में, नहीं तो दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो जाती है फिर, ठीक है। इसमें 5 कॉलेज आपको फिल करनी है, 65 वालों को 5 कॉलेज प्राइवेट फिल करनी है। अब इसके ऊपर वाले, जैसे ही मैं बोल दूं भैया कि 55% प्लस है ना, 65 से और 55 के बीच में है आपकी, तो पूरे प्राइवेट फिल करना, कोई गवर्नमेंट फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पे गवर्नमेंट मिलेगी भी नहीं, ठीक है।
पूरे प्राइवेट मैं आपको एक बड़ा भाई छोटा भाई होने के नाते बता रहा हूँ चीजें। बाकी मैं जो बताता हूँ वो ऑथेंटिक बताता हूँ, ना किसी की कॉपी कर रहा हूँ, ना किसी की चीजें बता रहा हूँ, केवल वो बता रहा हूँ जो आपके लिए काम उपयोगी है मेरे साथी, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियो का इंतजार करते हो, मेरे को पता है अच्छी तरीके से, आप लोग मेरे को भर भर के मैसेज कर रहे हो कि सर जी वीडियो बनाओ, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से कुछ नहीं करना है। तो मेरे को ना एक ही बारे में बता देता हूँ, 55+ है तो आपको प्राइवेट फिल करनी है, या फिर इससे नीचे है किसी की, मान लो मैंने ये भी सुना है सर मेरे को 29 है, सर मेरे 30 है, क्या मैं फिल कर दूं? फिल तो कर दे मेरे भाई, प्राइवेट मिल भी सकती है, प्राइवेट मिल भी सकती है, क्योंकि सीट बहुत है अभी तक। प्राइवेट फिल कर दे, 29 पे कर दे, मैं बोल रहा हूँ। इस बार लास्ट राउंड है, चूकना नहीं चाहिए जो मौका है। और तुमको मैं बता दूं, तुम लोग है ना आराम से 30-35 कॉलेज फिल करना, 30-35 फिल करना, जिनकी 40 से नीचे, मतलब 40 से मान लो एक तरीके से 35 है, 33 है, 34 है ना, तो 40 से नीचे जिनकी है वो साथी लगभग 30 से 35 प्राइवेट कॉलेज फिल करेंगे। इसके ऊपर वाले सभी प्राइवेट कॉलेज फिल करेंगे, लेकिन कम कर देना, जैसे 10-15 कर दो, 10 से 15 प्राइवेट कॉलेज फिल कर दो, ज्यादा नहीं, 10 से 15 बहुत है। यानी कि 40+ है आपकी, 40+ से लेकर के 55 तक है आपकी, तो आप लोग प्राइवेट फिल करो, 10 से 15 कॉलेज बहुत है आसपास की अपनी, क्योंकि कॉलेज मिलना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कॉलेज भी नहीं मिलेगी, इसके बाद तुमको चॉइस करने का ऑप्शन भी नहीं देगा कि हाँ भाई तुम चॉइस करो और तुमको कॉलेज मिलेगी, कॉलेज भी नहीं मिलेगी, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना दादा, ठीक है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे, एक ही बार में समझा दिया मैंने कि जिनकी 75+ है या 75 है वो गवर्नमेंट कॉलेज प्लस 2 कॉलेज प्राइवेट फिल करेंगे, मिलेगी गवर्नमेंट, है ना। अब तुम लोग यदि गवर्नमेंट फिल करते हो, मैं आपको बता दूं सिंपल सी, मुझे पता है ये वाले बच्चे बोलेंगे सर हम तो गवर्नमेंट ही चाहते हैं, गवर्नमेंट ही भरेंगे हम तो सर, मेरे मुन्ना गवर्नमेंट भर दो, लेकिन किस्मत की रही मार और आपको गवर्नमेंट ना मिली, चूक जाओगे फिर 1 साल से, जीएनएम से और चूक जाओगे। रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि 2 राउंड में भर भर के रिस्क लिया है हमने, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भर भर के रिस्क लिया है, इस बार रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इस बार सीट भी कम है। वैसे सीटों की संख्या बहुत है गवर्नमेंट की, चाहे तो मिल भी सकती है, लेकिन मैं बता दूं अभी मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं लगभग उनकी 85 है, उनकी 83 है, 81 है, ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बताओ इनको मिलेगी या तुमको मिलेगी, इनको मिलेगी या तुमको मिलेगी। और मान लो वो सीट आते आते आपकी मान लो 79 पे खत्म हो गई, मान लो आपकी सीटें है 35 सीटें गवर्नमेंट अभी तक, ठीक है, मान लो हम अंदाजा मान लेते हैं, और 35 सीटें 79 पे खत्म हो गई आकर के, तो तुम क्या करोगे? तुमको ऑप्शन में डालने के लिए 2 प्राइवेट कॉलेज भी फिल करनी है। बाकी कॉलेज सारी बढ़िया है, बहुत अच्छी कॉलेज है, सारी बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूं चीजें, कि आप लोग पहले कॉपी में लिस्ट बना लो अच्छी तरीके से, कौन सी कॉलेज में एडमिशन, ज्यादा भी कहाँ बनाना है यार, एक 1-1.5 घंटे दे दोगे ना इनमें ढूंढने में, फीस चेक करने में, चीजें समझने में, अच्छा इसकी फीस, अच्छा इसमें एक ही सीट है, एक ही सीट है, इसकी फीस कितनी है? 3,41,000, अच्छा इसमें एक ही सीट है, और ये एक सीट भी आपकी किसकी है? ST SC की है, किसकी है? हाँ, मतलब टोटली एक सीट है क्या? हाँ, तो देख लो 2 सीटें हैं, 2 सीट आपकी UR वालों की, जनरल वालों की, ठीक है, इस कॉलेज में। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, आप फीस स्ट्रक्चर देख के, अपने आसपास का कॉलेज देख के, चीजों को समझ के बहुत बढ़िया तरीके से फिल करो इस बार। ये नहीं कि थोड़ा जल्दीबाजी कर दो या फिर किसी के बहकावे में आ जाओ, या फिर कोई चीज ऐसी कर दो जिससे आपको पूरी 3-4 साल तक भुगतना पड़ जाए। कॉलेज अच्छे से देखो, समझो, गूगल पे सर्च करो, यहाँ से देखो और उनको फिल करो कि हाँ भाई ये मिल गया ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं यहाँ से कॉलेज फिल कर देते हैं उठा के, फिर हमको वहां जाके कॉल करते हैं, सर मैंने यहाँ पे फीस भी जमा करा दी थी सीट कंफर्मेशन, लेकिन अब मैंने यहाँ पे आके देखा ये कॉलेज के आसपास तो जंगल ही जंगल। भैया पहले ही देख के करो ये चीजें, क्योंकि अब लास्ट राउंड है, दोबारा कैंसिल करने का मौका नहीं मिलेगा। सिंपल तरीके से बात बता रहा हूँ मेरे, वरना बार बार नहीं बोलूंगा मैं, आपसे केवल ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज जो मैंने बताई है इस तरीके से ही सीट फिल करनी है। और फिर भी किसी साथी का रहता है कि सर हमको तो ये डाउट रह गया या फिर ये डाउट रह गया, तो फिर आप लोग में बस, ज्यादा नहीं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, आप लोग फिर मेरे को गाली दोगे। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैसेज डाल के छोड़ दो, मैं को जब भी टाइम मिलेगा, रात के 12, 1, 3, 4, 5, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी खुद समझदार हो यार, खुद भी थोड़ा बहुत 12th पास करके आए हो, चीजें बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, अच्छी तरीके से फिल करने जानते हो, तो प्यारे बच्चों आप लोग इस नंबर पे मेरे को यदि डाउट हो तो, यदि बहुत जरूरी है कि हाँ सर बहुत जरूरी है, मेरे को ये चीज पूछना बहुत जरूरी है, तो आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बहुत जरूरी हो तभी। और यदि मान लो कि इस पर रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज कर लो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी ही। बाकी मैंने जो चीजें बताई है मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गई होगी, मैंने वो चीजें बताई है प्यारे साथी जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, अगर आपके डाउट ज्यादा आए तो बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, अगर ज्यादा कमेंट आए तो मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में बताएं, आप सभी साथियों का इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा, आखिरी पल है, आखिरी राउंड है, आखिरी समय है, ये सोच समझ के करना।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।